तो पावर BI जो सॉफ्टवेयर आप देखते हो, ये एक बड़ी कैटेगरी के अंदर आता है। वैसे BI कैटेगरी के अंदर तो आता ही है, पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट इसको कहाँ रखता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक सॉफ्टवेयर कैटेगरी बनाई है, जिसको वो कहता है पावर प्लेटफॉर्म। अगर आप ब्राउजर पे जाके इसको सर्च मारोगे, ये जो पावर प्लेटफॉर्म है वो है ये, तो एक बड़ी अम्ब्रेला है ये वाली। इस अम्ब्रेला के अंदर आप देखोगे इतने सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। आप पावर BI के अंदर इसको डाल सकते हो, पावर BI के अंदर आप इसको भी डाल सकते हो, इसको भी डाल सकते हो, इसको भी डाल सकते हो। सारा इंटीग्रेशन है, आपस में जुड़ाव है इनका। पावर BI को आप इसमें डाल सकते हो, पावर BI को इसमें डाल सकते हो, ऐसे कर सकते हैं। काफी रिलेटेड है काफी। कहने का मतलब है इनकी फंक्शनैलिटीज को आप इसमें यूज कर सकते हो, इनकी फंक्शनैलिटी को इसमें यूज कर सकते हो, एक दूसरे में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से बनाया हुआ है इसको। तो अगर इसको समझाना हो, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा खींचेगा ये। अब जैसे मान के चलिए लीव मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस है, उसको ऑटोमेट करना है। तो ये सारी एप्लीकेशन कैसे हेल्प करती है। एक कंपनी में एक नया रिसोर्स आया, नया न्यू ज्वाइनिंग आया, और उसको लीव अप्लाई करनी है, तो क्या करेगा, वो पहले इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से एक चैटबॉट बना के दे रखा है कंपनी ने। तो बंदे को इस पर्टिकुलर URL पे जाना है और उसकी जो क्वेरीज है वो उसको टाइप करके डाल देगा। चैटबॉट रिस्पॉन्स में उसको एक URL दे देगा कि क्लिक हियर एंड रेज योर रिक्वेस्ट फॉर योर लीव। और वो जो लिंक होगा उससे जो वेबसाइट खुलेगी, वो वेबसाइट बनेगी पावर एप्स की मदद से। उस वेबसाइट पे जाके बंदा एक फॉर्म फिल करेगा और उसके मैनेजर को एक रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब उसके मैनेजर को जो रिक्वेस्ट गई है मेल पे, वो ये सॉफ्टवेयर कर रहा है, ऑटोमेट करता है उसको। तो जैसे ही बंदा यहाँ पे सबमिट मारेगा इस एप्लीकेशन के वेबसाइट पे, सबमिट पे एक ट्रिगर होगा, एक तरह का एक्शन होगा, जिसके पीछे ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक ईमेल बनाएगा और इसके मैनेजर को भेज देगा। उस ईमेल में एक लिंक होगा, मैनेजर को जैसी मेल मिलेगी वो उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेगा, और जैसे वो क्लिक करेगा अगेन ये वाले ऐप पे आ जाएंगे हम, मतलब इस पर्टिकुलर ऐप से जो वेबसाइट थी उस पे आ जाएगा। अब मैनेजर अपने विंडो पे देखेगा कि क्या रिक्वेस्ट आई है, कौन से डे के लीव के लिए रिक्वेस्ट आई है। बेसिस वो या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो तीन तरह के एक्शन हो सकते हैं, या तो वो अप्रूव करेगा, या वो रिजेक्ट करेगा, या वो क्वेश्चन करेगा। वो तीन तरह के सिनेरियोस अलग अलग एक्शन ट्रिगर कराएंगे, और वो एक्शन इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मदद से परफॉर्म होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कर दी अप्रूव, तो अप्रूव के बटन पर क्लिक करेगा। जैसे क्लिक करेगा ये सॉफ्टवेयर किक इन करेगा वहां पे, और अगेन एक मेल फ्लोट करेगा और वो भेजेगा किसको, उस पर्टिकुलर न्यू ज्वाइनिंग को जिसने रिक्वेस्ट डाली थी। और उसको मेल पे पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट फॉर योर लीव इज अप्रूव्ड या रिजेक्ट, या यू हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन। इस तरह से एक मेल भेज देगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस बन गया ये। अब आप कहोगे यहाँ पावर BI का क्या रोल है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई एक बंदा तो रिक्वेस्ट नहीं डालता, कई सारे लोग रिक्वेस्ट डालते हैं, हर महीने डालते हैं, हर दिन डालते हैं। तो एक तरह से डेटा कलेक्ट होता रहता है बहुत सारा। अभी जो डेटा बन रहा है वो इसके पीछे के जो डेटाबेस है उसमें जाके बैठेगा, जो कि है ये डेटाबेस। ये एक पीछे का डेटाबेस है, मतलब डेटा फीड होता रहेगा। अब आपका मैनेजर या मैनेजर का मैनेजर या मैनेजमेंट कहती है कि अब हमें रिपोर्टिंग चाहिए इस डेटा पे कि कितने लोग छुट्टी ले रहे हैं, राइट, कब कब छुट्टी लेते हैं, इसके पीछे क्या ट्रेंड है, किस रीजन से छुट्टी लेते हैं, किस एज ग्रुप के लोग छुट्टी लेते हैं, या फीमेल कितनी छुट्टी लेती है, उस पे एक रिपोर्टिंग चाहिए। तो वहां पे पावर BI किक इन करेगा। पावर BI जब डेटा लेगा तो वो डेटाबेस से डेटा ले लेगा, क्योंकि उस पर लाइव फीड हो रहा है, और यहां से डेटा लेके पावर BI में रिपोर्टिंग होगी और काम होगा। तो ये पूरे पावर प्लेटफॉर्म का है रोल। सर एक क्वेश्चन है, जो भी ये टू एंड फ्रो होगा कि एप्लीकेशन डाली और वो अप्रूव हुई या रिजेक्ट हुई, इसका जितना भी डेटा होगा वो डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब बेसिकली डेटाबेस एक डेटाबेस हुआ इस केस में। यस 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 यस। आप चाहो तो आप डेटाबेस में, अगर आप डेटाबेस में रखना नहीं चाहते डेटा, तो आप किसी और डेटाबेस में रख लो, SQL में रख लो। उसके लिए भी आपको अलग से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, ओके, ठीक है। सो राकेश, अभी आपने जो पूरा सिनेरियो दिया उसमें पावर BI ऐप, ऑटोमेट और डेटावर्स कवर हो गया, राइट? करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे वर्चुअल एजेंट, पावर पेजेस हैं, इसका आई थिंक सम अदर कोई और एग्जांपल अप्लाई करेगा।
ये सबसे पहले शुरू किया था। वर्चुअल एजेंट क्या करता है, आपको एक चैट बॉट बना के देता है। अच्छा, स्टार्टिंग में आता है न्यू ज्वाइनी, उसको रिक्वेस्ट चाहिए, कोई क्वेश्चन आया कि अटेंडेंस अप्लाई करनी है, आई डोंट नो समथिंग, मतलब एनीथिंग। इसमें व्हाट आई अंडरस्टूड इज पावर ऐप में वो हम एक्शन ले रहे हैं, या तो लीव अप्लाई कर रहे हैं और लीव अप्रूव हो, पावर ऐप में हो रही है, राइट? और उसका जो हाँ इम्पैक्ट है, जिसमें मतलब मेल जानी है आनी है, वो ऑटोमेट के थ्रू हो रही है। हाँ, चीजों को ऑटोमेट ये कर रहा है। हम्म, यहाँ से चैटबॉट का एक्सपीरियंस मिला। चैटबॉट ने एक यूआरएल दिया, वो यूआरएल यूजर को यहाँ ले आया। अब ये तो एक फॉर्म की तरह काम करेगा, वेबसाइट है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट की तरह, रेस्पॉन्सिव ऐप या रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के दे रहा है। पर उसके पीछे चीजों को लाने ले जाना, ऑटोमेट करने का काम है, वो ये करता है। अब इन सभी डेटा जो बन रहा है उसके पावर पीछे पेजेस? ऊपर पावर पेजेस क्या है, बिल्कुल यही है जो ये आप देख रहे हो। बट ये इंटरनल इसका जो रोल था पहले, इंटरनल फेसिंग और एक्सटर्नल फेसिंग वेबसाइट बनाता था, पोर्टल्स। पावर पेजेस क्या है, ये एक्सटर्नल फेसिंग वेबसाइट बनाता है। अब यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है कि यार क्या इससे हम कोई क्योंकि ये ऐप भी बना देता है, पोर्टल्स बना देता है, वेबसाइट बना देता है, ऐप भी बना देता है, तो क्या हम इससे गेमिंग ऐप बना सकते हैं? किसी भी कंपनीज में आप देखोगे कि वहां पे एक इंटरनल फेसिंग वेबसाइट होती है, एक एक्सटर्नल फेसिंग वेबसाइट होती है। तो जो इंटरनल फेसिंग वेबसाइट्स होती हैं उसमें उनको बहुत कुछ नहीं कराना होता, कुछ एक छोटे से प्रोसेस को ऑटोमेट कराने के लिए कुछ एक वेबसाइट चाहते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया अटेंडेंस के लिए, तो अब एक वेबसाइट बनानी है जिसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कराना है, ठीक है, बस एक प्रोसेस ऑटोमेशन के स्टैंड पॉइंट से वेबसाइट चाहिए। अब पहले क्या होता था, भैया आपको एक वेब डेवलपर हायर करना पड़ेगा, वो पूरा डिजाइन करेगा, तो काफी लॉन्ग टाइम लग देता है बनाने में। पर इसकी मदद से आप कुछ हफ्तों में वेबसाइट खड़ी कर सकते हो। आपको डेवलपर की जरूरत नहीं है, आपका एग्जिस्टिंग पावर प्लेटफॉर्म वाला डेवलपर ही काम कर देगा। मतलब पूरा बिजनेस सूट है ये। अच्छा, ओके। वर्चुअल एजेंट एक बार फिर से बताना थोड़ा सा, क्या है वर्चुअल एजेंट? अच्छा, वर्चुअल एजेंट आपको एक चैटबॉट बना के देगा। जैसे आप बैंकिंग एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल आईसीआईसी में चले गए, नहीं, इसे अटेंडेंस को ही लेते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि वो एग्जाम्पल पूरा ये हमने कवर जैसे कर लिया है। ओके। ये आईपीएल देख रहे हैं, हम्म, ये भी चैटबॉट है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको अगर अपना खुद का चैटबॉट बनाना हो तो आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज करके बना सकते हो वर्चुअल एजेंट का। अच्छा। चैटबॉट एज इन जो वहां पे स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहे हैं उनके वो? हाँ, राइट राइट। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गए, आप अपने खुद के डाल दीजिए या यूजर के इनपुट के बेस पे रिस्पॉन्स अच्छा, बनाइए। अच्छा, मतलब ऑप्शन हम चूज कर रहे हैं हमें क्या करना है। हाँ ओके। हाँ हाँ, राइट राइट, काफी फ्लेक्सिबिलिटी देगा ये। ये डेटा कनेक्टर एआई बिल्डर सेपरेट अलग चीज है। ये एआई कैपेबिलिटी डाल देता है। डेटा कनेक्टर आपको कई सारे सोर्स से डेटा पुल करने में मदद करता है। सर यही अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेट से किसी एम्प्लॉय ने अटेंडेंस फिल करके सबमिट कर दी, मैनेजर ने उसको अप्रूव कर दिया, अप्रूव करने के बाद उसकी एंट्री हो गई हमारे डेटाबेस में, ठीक है। हाँ हाँ लेट से एक लाइन आइटम में रिक्वेस्ट की एंट्री हुई और एक लाइन आइटम में अप्रूव की एंट्री हो गई। हाँ अब हाँ कुछ हाँ, बाद हमें पता चलता है कि जो हमें अप्रूव की एंट्री हुई थी उसमें कुछ ऑल्टरेशंस करने हैं। लेट से उस बंदे ने अटेंडेंस गलत फिल कर दी फॉर एग्जांपल, तो क्या हम इसको ऑल्टर हाँ। भी कर सकते हैं? अरे बिल्कुल, सारी कैपेबिलिटी है इसके अंदर। आप बस ये डिपेंड करता है आप डिजाइन कैसे करते हो। अच्छा, आप डिजाइन करते हो उसके हिसाब से वैसे हो जाएगा। क्योंकि एक पूरा ये क्या कहते हैं लीव मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें कई सारी चीजें हैं। बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी, मैनेजर ने बोला क्यों चाहिए, रीजन बता, या मुझे नहीं लग रहा, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, या आप मेरे को ये पूछ रहे हैं कि भाई उस दिन तो छुट्टी लेगा, तेरा काम कौन करेगा, वो मेरे को मेल पे चाहिए। तो एक और मतलब लीव की रिक्वेस्ट गई, मैनेजर ने पेंडिंग में डाला उसको, और एक रिस्पॉन्स भेजा उसको, बोला कि बताओ भाई तुम्हारा बैकअप क्या है उस दिन का। फिर वो बैकअप बताएगा, फिर अगेन वापस मेल आएगी, मतलब एक फ्लो रन होगा, मैनेजर के बाद फिर रिक्वेस्ट पहुंचेगी। अब मैनेजर उसके बेस पे डिसाइड करेगा यस या नो, अप्रूव करें कि रिजेक्ट करें। वो अप्रूव कर सकता है तो गई, रिजेक्ट करेगा वो भी मिल जाएगी। तो चीजें ना ऑटोमेट हो रही है, आपको बात करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा सिस्टम पे रहो, सिस्टम पे सारा काम करो, डेटा बनता रहेगा, डेटा बनता रहेगा, उस पर रिपोर्टिंग करो, पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है ना। मतलब किसी को अलग से डेटा मेंटेन करने की जरूरत है, डेटा सिस्टम मेंटेन कर रहा है।